नमस्कार बच्चों, क्लास 10 बच्चों। जैसे कि मैं आपको हिंदी में जो आपका खंडकाव्य ज्योति जवाहर में मैं आपको प्रश्न 3 लिखा चुके थे। आज मैं प्रश्न 4 और प्रश्न 6 आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, दिनांक क्या आपकी 20/1/2022, कक्षा 10, विषय है हिंदी, ज्योति जवाहर जो आपका खंडकाव्य है, पीडी नंबर 2 है और आपका ऐसे 2 है। तो बच्चों, 3 प्रश्न आप लिख चुके थे। प्रश्न 4 है आपका, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के आधार कलिंग युद्ध का अशोक के हृदय पर जो प्रभाव पड़ा उसे शब्दों में लिखिए। यानी इसको बताना है कि जो कलिंग के युद्ध में जो रक्तपात हुआ उसका अशोक के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है, कलिंग में भयानक रक्तपात देखकर अशोक का हृदय द्रवित हो उठा और वह हिंसा का परित्याग करके अहिंसक बन गया। यानी कहने का प्राय कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था उसमें इतना रक्तपात हुआ था, इतने लोग मारे गए थे कि उसको देखकर अशोक ने जो हिंसा का मार्ग था उसको त्याग दिया और अहिंसक बन गया था। भीष्म नरसंहार की घटना से उसका व्रज जैसा हृदय पिघल गया। व्रज मैंने तो पत्थर जैसा कठोर हृदय भी उस रक्तपात को देखकर पिघल गया था। वह सोचने लगा कि उसके संकेत पर कितने ही निरपराध व्यक्ति मौत के मुख में चले गए। यानी कि एक कलिंग का युद्ध होने पर एक संकेत पर कितने निरपराध, जिनका कोई भी किसी प्रकार का भी कोई अपराध नहीं था, वह लोग एक पल में ही मौत के मुख में चले गए। इसको देखकर अशोक विचलित हो उठा। उससे अपना जो विशाल साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य था, वो भी उसे फीका लगने लग गया था। कवि ने यहाँ पर अशोक की उस समय की जो दशा है उसका वर्णन यहाँ पर किया है। सोने चांदी का आकर्षण अब उसे घिनौना लगता है। साम्राज्यवाद का शीश महल कुटिया से होना लगता। अशोक पूर्णतः अहिंसक बन गया था और इससे उसके हृदय पर बहुत ही गहरी चोट लगी थी। तो इसमें कोटेशन दी गई है, जाने कैसी थी वह कचोट, दिन रहते जिसने जगा दिया, हिंसा की जगह अहिंसा का अंकुर अंतर में उगा दिया। अशोक ने तलवार फेंकते हुए कभी भी युद्ध न करने की प्रतिज्ञा की। यानी उस कलिंग के युद्ध का, उस रक्तपात का इतना ज़्यादा उसके हृदय पर प्रभाव पड़ा कि अशोक ने जिंदगी में कभी भी तलवार ना उठाने की प्रतिज्ञा की और वह गौतम बुद्ध का अनुयायी यानी कि बौद्ध भिक्षुक बन गया। यानी उसने गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे उसका उसने अनुसरण कर लिया। इस स्थिति का भी चित्रण कवि ने इस प्रकार किया है। कवि कहता है कि जो कभी न हारा औरों से, वह आज स्वयं से हार गया। भिक्षुक अशोक राजा अशोक से पहले बाजी हार गया। तो ये था प्रश्न 4, जिसमें कि कलिंग के युद्ध में उस रक्तपात को देखकर अशोक के हृदय में जो भाव उत्पन्न हुए, जो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, यानी कि उसने हिंसा को त्याग कर अहिंसा का मार्ग अपना लिया, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया। उसके बाद है प्रश्न 5 आपका, ज्योति जवाहर खंडकाव्य के प्रतिपाद विषय पर प्रकाश डालिए। अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य का कथानक घटना प्रधान ना होकर भाव प्रधान है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। अथवा है, ज्योति जवाहर में व्यक्त राष्ट्रीय भावना का उल्लेख कीजिए। या अथवा ज्योति जवाहर खंडकाव्य का संदेश स्पष्ट कीजिए। बच्चों, ये प्रश्न है, प्रश्न अलग अलग हैं
पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको एक ही है। यदि आपका इसमें से कोई भी प्रश्न पेपर में आता है तो उसका आंसर आपका एक ही रहेगा, पर प्रश्न आपको अपनी कॉपी में सभी लिखने होंगे। तो इसका आंसर है कि प्रस्तुत खंड काव्य में कवि ने जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व को भावात्मक एकता का प्रतीक मानकर खंड काव्य का सृजन किया। यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके व्यक्तित्व का उनको भावात्मक एकता का प्रतीक मानकर ही उन्होंने खंड काव्य का सृजन किया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, जितने भी राज्य हैं, इन सभी राज्यों के गौरव का वर्णन भी कवि ने भावात्मक एकता की दृष्टि में रखकर ही किया है। यानी कि जितने भी राज्य हैं, सभी का रहन सहन, खान पान, रहना, वेशभूषा, भाषा सब अलग अलग है, परंतु फिर भी इन राज्यों के गौरव का वर्णन जो किया है वो कवि ने सबको भावात्मक एकता की दृष्टि में ही रखकर किया है। ये सभी राज्य, जितने भी राज्य हैं, ये सभी राज्य भारत की महिमा का ही बखान करते हैं। इसी भावना को व्यक्त करते हुए कवि कहता है, यहाँ पे कोटेशन है आपके, माथे पर टीका लगा दिया जो हल्दी की घाटी ने, जो मंत्र दिया मर मिटने का, आज़ादी की परिपाटी ने, बुरा सतपुरा लगा कहने, दूर मगर अलगाव नहीं, कम हुआ आज तक उत्तर से, दक्षिण का कभी लगाव नहीं। अतः स्पष्ट कवि राही ने नेहरू जी के भावात्मक व्यक्तित्व का चित्रण किया है और यही प्रस्तुत जो खंड काव्य है उसका जो प्रतिपाद विषय है वही है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का वर्णन करना। कवि ने यहाँ पर भारत की जो भावात्मक एकता है उसका बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। जो कवि देवी प्रसाद शुक्लराय ने खंड काव्य की, यानी जो ज्योति जवाहर खंड काव्य है, उसकी भूमिका में स्पष्ट रूप से लिखा है। जो ज्योति जवाहर की भूमिका है उसमें कवि ने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो लोग पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण का प्रश्न उठाकर जाति, भाषा, संप्रदाय, रीति रिवाजों के संकुचित मनोवृत्ति के आधार पर अलगाव और विघटन की बातें करते हैं। मैंने अलग करने की या उनके बीच में झगड़ा कराने की बातें करते हैं। वह भूल जाते हैं कि जो भारत की संस्कृति एकता है, वह सदियों से अपनी अखंडता का उद्घोष करते हुए समानताओं और विषमताओं की चट्टानों को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। यानी कहने का प्राय ये है कि जो भी लोग, चाहे उत्तर भारत, दक्षिण, पश्चिम, जो सभी के लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, यहाँ तक कि उनकी जो भौगोलिक जलवायु है वो भी अलग है। इस बात को लेकर जो उनके बीच में विघटन, अलगाव पैदा करते हैं, उन्हें भगाते हैं, उनके बीच में झगड़ा करवाते हैं, वो ये बात भूल जाते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो सदियों से ही चली आ रही है और वही हमारी अखंडता का उद्घोष करती है। वो समानताओं, विषमताओं, समानता में उनमें जो समानता है, विषमता में जो उनमें विविधता है, उनकी चट्टानों को तोड़कर निरंतर आगे बढ़ती आ रही। कौन? हमारी भारतीय संस्कृति। कवि के अनुसार खंड काव्य की जो कथा है, लौकिकता की भावना का उतार चढ़ाव, देश की उन उपलब्धियों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ती है जो विभिन्न प्रकार के आचार विचार, उनके रहन सहन, उनकी जो भौगोलिक जलवायु है, उनकी भाषा है, क्योंकि भाषा में भी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद भी समस्त जो राष्ट्र की एकता है, उस एकता को एक सूत्र में बांधे हुए है।
यानी जो भारत की संस्कृति है वो अनेक राज्यों के अलग अलग होने पर भी उन सबको एकता के सूत्र में बांधे हुए है। खंडकाव्य में राष्ट्रीय एकता की भावना पग पग पर व्यक्त की हुई है, यानी कि जो ज्योति ज्वाला खंडकाव्य में यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय एकता को हर पर यहाँ पर बताया गया है, यानी उनकी एकता को दर्शाया गया है। और खंडकाव्य का कथन है देश की विभिन्नताओं के बीच अभिन्नता की एक शाश्वत कड़ी के रूप में उभर कर आया। ज्योति ज्वाला जो खंडकाव्य है वो भावात्मक एकता का मूलक खंडकाव्य है और यही इसका प्रतिपाद्य विषय है और यही इसका उद्देश्य है। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न, आपका ज्योति ज्वाला का प्रश्न 4 और प्रश्न 6 मैंने आपको समझाया है। बस इसको आपको जो ज्योति ज्वाला की कापी बनाई है उसमें आपको ये लिख कर क्लास ग्रुप में सेंड करना है। तो बच्चों इसको मैं पिक भी आपको भेज दूँगी ताकि आपको लिखने में आसान हो। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।